पुनर्जन्म लेते ही वह सहेली को पीछे छोड़ सड़क किनारे के भिखारी को बचाने दौड़ी। भिखारी शंग शंग, मेरा नाम झू झांगयुन है, तुम्हें मैंने बचाया है। पिछले जन्म में सहेली ने भिखारी को बचाया और उससे प्यार कर बैठी। उसने जिद में शादी कर ली, पर वह नहीं जानती थी कि वह असल में भेष बदला हुआ राजकुमार है। ये 10,000 तौल सोना तुम पहले रख लो। आज के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म। अब हम एक दूसरे के कोई कर्जदार नहीं। मुझे नहीं चाहिए। औरत ने चेतावनी दी कि मर्दों से ज्यादा सोने पर भरोसा करो, पर सहेली ने अपने प्रेमी की बुराई सुन गुस्से में उसे कंघी चुभो दी। आंख खुलते ही वो उसी दिन वापस पहुंच गई जब उसकी सहेली उस आदमी को बचाने जा रही थी। हजारों तोले सोना समझकर औरत ने जल्दी से उस आदमी को उठा लिया। सौतेली माँ ने अजनबी को देख डंडा उठाकर उसे निकालने को कहा। औरत फौरन सामने आ गई, जिससे आदमी को लगा कि वह उसे बहुत प्यार करती है। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, पर औरत बस अपनी पैसे की मशीन बचा रही थी। अगली सुबह सोने से पहले ही सौतेली माँ ने उसे बांध दिया। सौतेली माँ ने उसे एक अधिकारी को बेच दिया था। उसकी बहन ने रिश्ता तोड़ने के लिए उसका कीमती कंघा छीनकर तोड़ना चाहा। औरत को उम्मीद थी कि वही कंघा उसे सोना दिलाएगा। जैसे ही कंघा टूटने वाला था, एक तीर सीधा बहन के सिर में लगा। यह उसकी असली पहचान की वापसी थी। वह लौटा और कहा, मेरे दिए कंघे को छुआ कैसे? ससुर ने बताया कि छोटे मालिक ने पहचान छिपाई थी और उसकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। महिला ने इसे मौका मानकर खुद को चोट पहुंचाई और रोने लगी। उसने आदमी पर धोखे का आरोप लगाया। आदमी ने पछतावे में उसे 10,000 सोने के सिक्के दिए। सोना देख वह खुश हुई, पर रिश्ता तोड़ने का नाटक किया। वह मासूम नहीं थी जो प्यार में पागल हो जाए। मैं तो एक साधारण गांव की लड़की हूँ। मुझे पता है कि मैं किसी बड़े आदमी के लायक नहीं हूँ। कृपया आप निश्चिंत रहें। अब से हम दोनों का रिश्ता भी इसी कंघे की तरह टूट गया है। हमारे बीच अब कोई संबंध, कोई नाता नहीं रहा। महिला के इस व्यवहार से पुरुष पूरी तरह चौंक गया और उसके दिल को भी ठेस पहुंची, क्योंकि सामने वाली ने इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया था। जू झाओयाओ, ऐसा ही अच्छा है। अब तुम अपने 10,000 तौल सोने के साथ खुश रहो। महल लौटते वक्त वह उदास था। उसे याद आया कि उस महिला ने उसके लिए मार खाई और जड़ी बूटी लाते वक्त अपनी टांग तुड़वा ली थी। उसे लगा कि हीन भावना के कारण उसने वे बातें कही। उसने उसे वापस लाने का आदेश दिया, पर वह सहेली और सोने के साथ जा चुकी थी। वहाँ कोई नहीं मिला और सौतेली माँ ने कहा कि वह सोना लेकर चली गई। गुस्से में उसने अपनी सौतेली माँ को मार डाला। उनकी जुबान। जू झाओयुन, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसे जमीन आसमान एक करके ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, समझे? रास्ते में महिला को भूख से बेहाल एक विद्वान मिला जो लुट चुका था। उसने उसे चांदी की थैली दी और कहा कि वह राजधानी में शुफांग झाई नाम की दुकान खोलेगी। सफल होने पर उसे न भूलना। सहेली के पूछने पर उसने इसे एक बड़ा निवेश बताया। 6 महीने बाद वह विद्वान टॉपर बन गया और वह पुरुष अब सम्राट बन चुका था। सम्राट आज भी उस रुमाल को देखते हुए उसकी यादों में गहराई से खो जाता है और उसे याद करता है। आखिर तुम कहाँ हो? महिला की कढ़ाई की दुकान खुल गई। उसने अपना नाम बदलकर जू झाओत्साई रख लिया और वह विद्वान सामने आ गया।